रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ फिनोमिना को मैं बता रहा हूं पहले आपको। होता क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मीडियम लेना होगा। ये क्या है? ये एक मीडियम है, ये एक प्रकार का मीडियम है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब लाइट रेस को बुलाया जाए। चलिए, लाइट रेस ये आ रही है, कहां से आ रही है? रेडर। रेडर एक मीडियम है, वहां से आ रही है। और लाइट रेज अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंट्री करने जा रही है। क्लियर? यानी कि जो लाइट रेज है वो रेडर से किधर की तरफ जा रही है? डेंसर की तरफ मूव कर रही है। इस बात को एकदम दिमाग में रखे रहिएगा कि when light rays are going from one medium या first medium to another या रेडर मीडियम to denser medium, then light rays are move towards the normal। मतलब बेंड होती है लाइट रेज जो एंट्री करेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां से इसे डॉट बना दूं, ये देखो, ये सीधी लाइन ले लिया मैंने, एकदम डॉट सीधा ले लिया। अब लाइट रेज जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कुछ ऐसे रहेगी। ये देखिए, ये बेंड हुई किधर? टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या कर रही है? थोड़ी सी एंगल पे बेंड होगी। ऐसा हुआ क्यों? सर ने बोल दिया, बात को मान लिया जाए? नहीं, ऐसा हुआ क्यों? रीजन ये है, यहां पर लाइट फ्री थी, स्पेस भी थी, रेडर भी थी, कोई रोकने वाला नहीं था। जब लाइट दूसरे मीडियम में पहुंची तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो थे, इसके अंदर के सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो थे, वो बिल्कुल इसकी स्पीड को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। कंट्रोलिंग इस कदर होती है कि इसकी स्पीड भी रुकती है और ये बेंड भी होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। याद रखिएगा, लाइट रेज अगर रेडर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और डेंसर से रेडर आ रही है, डेंसर से रेडर, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो लाइट किधर चल जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है? और एक बात और दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए, अभी बहुत सारे पॉइंट में बता रहा हूं, बातें बहुत हैं, आइए देखा जाए। लाइट रेज ये हुई, ये एंट्री की है, ये डेंसर मीडियम हो गया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक रे, या फिर आप लोग बोलिएगा इसको इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहां पर है? रेडर में। रेडर में देखिए, किसी भी चीज की स्पीड म्यू1 रखा करिए। मान लीजिए वो म्यू1 है, म्यू1। भाई रेडर की भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कुछ थोड़ा कम ही सही, ज्यादा ही सही, बट कुछ तो होगा, म्यू1। ठीक है, म्यू1 लिखो या इसको सी लिखो, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाई करती है। ठीक है, डेंसर की स्पीड कंट्रोल में है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम बहुत सारी चीजें, ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ये सब डेंसर है। प्रिज्म हो सकता है, रेक्टेंगुलर ग्लास हो सकता है, क्राउन ग्लास हो सकता है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है, ये सब डेंसर है। लाइट और इसमें एंट्री करती है इंसिडेंट होने के बाद। ठीक है, अब हुआ क्या? ये लाइट जो अंदर की तरफ गई है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब बात आ रही है कि यहां पर एंगल कितना बना रहा था? आई। इंसिडेंट रे किसके साथ? नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा था? आई। यहां पर जो बेंड हुई ये एंगल कितना बनेगा? आर। देखिए, दिमाग में बात रखिएगा, इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगा, क्योंकि क्लास 12 में कुछ जगह प्रिज्म स्फेरिकल सरफेस आने वाले हैं, जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंगल आई और एंगल आर को लेना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है एंगल आई और एंगल आर को कैसे लिया जाता है। यहां पर देखिए, एंगल आई भी नॉर्मल के साथ और एंगल आर ये देखिए रिफ्रैक्टेड भी किसके साथ एंगल बनाएगा? आर के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बात होने जा रही है। ये देखिए, नंबर 1, पहली बात, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the
सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन पे हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। पहला पॉइंट क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों देखिए एक ही प्लेन पर है। लेकिन दूसरी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या है दूसरी बात है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction are always give a constant, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction are always give a constant। ये क्या मतलब आ गया भाई, ये क्या चीज दे रहा है, ये यस यही जानना है आपको क्या दे रहा है ये, कि लाइट रेज किसी भी मीडियम में, आप प्रिज्म ले लो, मैं भी दिखाता हूं 4-5 एग्जांपल, वहां पर आपको दोनों मीडियम लेकर चलना पड़ेगा। कैसे, देखिए साइन एंगल आई, कितना एंगल था इसका आई, अपान साइन एंगल आर, साइन एंगल आई अपान साइन एंगल आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे कि हमेशा क्या रहेगा, फिक्स वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका रेशियो अपान इसका रेशियो, इंसिडेंस का रेशियो अपान रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो, इंसिडेंस एंगल का रेशियो अपान रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो आर गिव ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसे पता चलेगा, जरा ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कुछ चीजों को सीखिए थोड़ा। ये तो चलिए एक नॉर्मल बात हो गई कि एग्जाम में लिख दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दोनों डेफिनेशन, ये फार्मूला बना दिया। और याद रखिएगा ये जो फार्मूला आया है, इसी फार्मूला का नाम होता है स्नेल्स लॉ। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इस फार्मूला का नाम होता है। हाँ, कोई अगर आपसे बोलता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो आपका सबसे पहला आंसर होगा, पहला आंसर क्या होगा, सबके माइंड में आ रहा होगा, पहला आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बेहतर है तब तो आप रिफ्रैक्शन कभी नहीं पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा वीक रखेंगे तभी लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती दिखेगी आपको। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। पहली चीज क्या होती है, चलिए मैंने एक ग्लास ले लिया, 4-5 एग्जाम्पल देखिए जो कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में मौजूद है, हर एक, और कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी है तो आप सारे के सारे जगहों पर रिफ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को लगा करके आप उसका आंसर ले सकते हैं। जैसे देखिए पहले में मैंने क्या लिया, नॉर्मल, लाइट रेज आ रही है, ठीक, टकराने के बाद बेंड हो गई, किधर बेंड हो रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर आपने क्या लिया, एंगल आई, यहां क्या हुआ आर, लाइट रेज ये आ रही है और ये दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये लाइट रेज, पहली बात तो यहां पर आप सीधा सीधा फार्मूला दे दें, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन यहां बनाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, तब तो ये क्वेश्चन सही है। रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा इंसिडेंस एंगल से कम होना चाहिए, ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि ये एंगल 45 डिग्री दे दिया जाएगा, ऊपर का एंगल 30 डिग्री दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नेवर पॉसिबल, क्योंकि ये क्या हो रही है, लाइट जब डेंसर मीडियम में प्रवेश कर रही है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होकर के एंगल को रिड्यूस कर दे रही है, एंगल को कम कर दे रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसने इस लाइट को बेंड किया, उसकी वैल्यू क्या है, वो ग्लास में कितनी अपनी वैल्यू बनाकर रखी हुई है जो इस लाइट को बेंड करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो कैसे इसको लगाया जाएगा, पहला क्वेश्चन ही पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू से शो करो या फिर इसको एन से शो करो। इसकी वैल्यू होती है साइन आई अपान साइन आर
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, कैसे लगाया जाएगा? साइन कितना था वो 45 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। सॉल्व किया जा रहा है और पता चल जाएगा उस शख्स के बारे में जिसने स्लाइड को बेंड किया था, उसके बारे में पता चलने वाला है। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/1 ऐसा हुआ। फिर ये म्यू इज इक्वल टू 2/√2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2, ये कैंसिल हो गया, यानी म्यू इज इक्वल टू आ गया √2 या 1.414, इसकी वैल्यू निकल गई। ये है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसने 45 डिग्री को 30 डिग्री पर रिड्यूस कर दिया, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, हाँ कुछ बातें होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी। आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबको जानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सब्सटेंस बना नहीं। इस बॉटल का भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस बोर्ड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है या नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हार्ड। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ लोगों को माइंड में बात चल रही होगी, यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा डिटेल बता दिया जाए। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिटेल भी बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर एन। इसको या तो म्यू से रिप्रेजेंट कर लो या तो एन से रिप्रेजेंट कर लो। तो क्या हुआ? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। मतलब म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। बताइए सबके माइंड में बात आई कि नहीं? मैंने क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, यानी म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। और सबसे मजे की बात इसमें है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो बात क्या है बताओ? ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। ये स्पीड कहां पर थी? रेयर में। ये वाली स्पीड कहां थी? डेंसर में। तो स्पीड का यूनिट होती क्या है? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। ये दोनों हो गए कैंसिल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट 1 हो गई। आप यहां देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट यहां पर 1 शो कर रहा है। मतलब इट गिव ओनली अ प्योर नंबर, ओनली अ प्योर नंबर, या तो एक प्योर नंबर देता है। इट हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और क्वेश्चन मिल गया। इट हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं। और जिसकी यूनिट नहीं होती है वो एंड नो डायमेंशन, न तो इसका कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, बहुत जगहों को पूछा जाता है वो पैनल बताओ जिसकी यूनिट नहीं होती है पूरे फिजिक्स में, और लाइट चैप्टर में जाने मानी चीज है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और आपको फार्मूला भी मिल गया म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो अब सीधी सीधी बात है, जरा फार्मूले को और भी अपडेट कर दूं। आपको पता चल गया है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इक्वेशन 1 बना लो। आपको ये भी बात पता चल चुकी है साइन आई अपॉन साइन आर, इसको 2 बना लीजिए। जिस भी ऑपरेटर का लेफ्ट पोजीशन इक्वल है, ये बात कंफर्म साइंस कहती है, उस ऑपरेशन का राइट और राइट पोजीशन भी आपस में इक्वल होंगे। तो आइए इसको बराबर करते हैं। देखिए ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब कोई पूछे कि एंगल भी दिया हुआ है और वी की वैल्यू पूछी जा रही है,
या सी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप आराम से यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। ये रहा आपका पूरी रिफ्रैक्शन ऑफ द रेस। ठीक है, लाइट रेस अगर डेंसर से रेरर जा रही है, डेंसर से रेरर, जब लाइट रेस डेंसर से रेरर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और उस लाइट रेस का नाम हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये प्रोसेस होने में 3 टाइप की रेस होती है बेटा, 3। पहली होती है इंसिडेंट रे, दूसरी होती ग्लास के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, और ग्लास के अंदर से जब बाहर फिर निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। मतलब यदि इस ग्लास से यही रे यहां पर आई और यहां पर आने के बाद यहां टकरा रही है, देखो फिर से सरफेस मिल गया, और जब दोबारा सरफेस मिलेगा तो बाहर जाने के लिए अगेन फिर एक नॉर्मल लेना पड़ेगा, और इस नॉर्मल का लाइट रेस ये देखिए निकल गई बाहर, टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखते हैं कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए, इन रिफ्रैक्शन, मैं रिफ्रैक्शन की बात किया हूं, एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ई? अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इसका आंसर देने में माइक्रो सेकंड भी समय नहीं लगने वाला है। एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ ई? जरा सोचिए, एंगल ई को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे यानी ग्लास से बाहर निकल चुकी है, और ग्लास रे बाहर निकली है तो फिर वो रेरर में आ गई है, तो रेरर में उसी एंगल और उसी स्पीड के साथ वो मूव करेगी जिस स्पीड और जिस एंगल के साथ वो एंट्री की थी। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। इसलिए बोला जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये बोला जाता है इन रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, इन रिफ्रैक्शन, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ये बोला जाता है इन रिफ्लेक्शन। बस पूरा हो गया सारे कॉन्सेप्ट। एंगल आई अगर एंगल ई के बराबर है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। एंगल आई यदि एंगल आर के बराबर है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये मीडियम कहां से कहां होती है? ये ऑपरेशन सिर्फ रेरर से रेरर में होता है, बट ये ऑपरेशन कैसे होता है? रेरर, डेंसर, अगेन रेरर, ऐसे होता है। रेरर, डेंसर, रेरर, ठीक है, ओके। बाकी चीज आप लोग फिट करिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। यदि किसी भी प्रकार की पॉइंट्स को और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू। एक बात और आपको मैं एक सूचना दे रहा हूं, फिजिक्स स्पेशल क्लासेस हमारे apsys.in पर है। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट एनसीईआरटी फिजिक्स, फाउंडेशन, आईआईटी जेईई, नीट, मेडिकल, या फिर जो भी रिलेटेड फिजिक्स को हो, आप इस पर विजिट करके और हर तरीके के क्वेश्चंस को आप पा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लें, apsys.in, और इस पर जाकर का फिजिक्स स्पेशल क्लासेस में आप अपने सारे जैसे भी क्वेश्चंस आपको चाहिए उस टाइप के सारे क्वेश्चंस वहां पर मौजूद हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी ये क्वेश्चंस की डिमांड हो कि हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, या हम नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लाइव क्वेश्चंस चाहिए, या उस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस हमारे इस साइट पर रखे हुए हैं। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और जिस चैप्टर से या 9, 10, 11, 12 जो भी है, आईआईटी जेईई, फाउंडेशन, टारगेट, या जैसे भी क्लासेस के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर विजिट करें। ठीक, ओके, थैंक यू।